क्या आप इन क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? यदि नहीं तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 104 में 5 जोड़िए, 104 जोड़ 5 109, और अंतिम अंक गुना कीजिए, 4 पच्चे 20। ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 108 में 4 जोड़िए, 112, और 4 गुना गया 8 32। ये आंसर आ गया। 112 में 4 जोड़िए, 116, और आपका 12 चक्को 48। 105 में 5 जोड़िए, 110, और 5 गुना गया 5 25। 3 सेकेंड चैलेंज कंप्लीटेड। आइए जरा पूरे मेथड को डिटेल में समझते हैं। मेथड का नाम है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो पूरा वीडियो गौर से शुरू से लेके अंत तक देखिए, और जहां भी नहीं समझ में आए वहां पे पॉज कीजिए, फिर दोबारा देखिए। और मैंने पूरा मैटर भी लिख दिया है ताकि आपका नोट्स भी बन जाए। चलिए शुरू कर। ये देखिए पूरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। व्हेन बोथ द नंबर्स आर नियर द बेस 100, तो रूल क्या है कि दोनों में से कोई भी संख्या पकड़िए, जितना वो बेस से ज़्यादा है। अच्छा, सुविधा के लिए होगा कि हम लोग पहली ही संख्या को पकड़ेंगे। पहला जैसे 96 है, ठीक है, 96 पहला। तो क्या है रूल है कि जो भी संख्या फर्स्ट नंबर को पकड़िए, जितना वो बेस से ज़्यादा है उतना जोड़िए, जितना वो बेस 100 से कम है उतना घटाइए। उसके बाद दोनों को बेस से गुना कीजिए, और लास्ट में इकाई अंक और इकाई अंक को गुना करेंगे। यही इंग्लिश वर्जन में भी दिया हुआ है, नंबर प्लस माइनस बेस इंटू बेस, उसके बाद यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट। आइए अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू इसको जरा समझें। ठीक, अब मान लीजिए हमको 96 गुना या 96 करना है, तो दोनों का बेस 100 है, 100 के नज़दीक है दोनों, तीनों केस में 100 के नज़दीक आपको बतलाया गया है। तो चलिए 96 जो है वो बेस 100 से 4 कम है, इसलिए -4 लिखा गया है। और 92 जो है वो बेस 100 से 8 कम है, इसलिए 8 लिखा हुआ है। अब आप तिरछा करके देखिएगा सॉल्यूशन, प्लस माइनस तिरछा कीजिएगा। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे। आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। हम लोग पहले वाले को पकड़ेंगे। 96 में से 8 घटाएंगे, ये देखिए सॉल्यूशन करके दिया हुआ है। उसके बाद गुना बेस करेंगे 100, उसके बाद इकाई को गुना करेंगे, -4 गुना गया -8, तो 96 में से 8 गया 88 आता है, गुना गया 100 88 आता है, गुना 100 करते हैं, और माइनस गुना गया माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 32, 4 गुना गया 32। पूरा सॉल्व करते हैं तो 8832 आंसर आ जाता है। अच्छा, इसमें ये बात का ध्यान रखिएगा, आप कहीं ऊपर से ये नीचे भी आ सकते हैं तिरछा, या नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। ये डबल चेक मेथड है, आपका दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, कोई आंसर नहीं गड़बड़ाएगा। एहतियात के तौर पे हम लोग हमेशा फर्स्ट को ही नीचे की ओर ले जाएंगे। चलिए अब आइए इसी तरह से, अब देखिए 104 गुना के 106, दोनों जो है अंक आपका 100 से ज़्यादा है। तो 104 जो है वो जितना बेस 100 से ज़्यादा है 4 उसके बगल में लिख देंगे। 106 अपने बेस 100 से 6 ज़्यादा है, उसके बगल में लिख देंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, 104 में 6 जोड़ेंगे, 110 बनेगा। बेस से गुना करेंगे 100, और लास्ट में 6 गुना गया 4 24, यानी कि 11024। ठीक, इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एक 98 और 102, दोनों का बेस 100 है। तो 98 जो है अपने बेस 100 से 2 कम है, इसलिए -2 लिखा गया है, और 102 जो है अपने बेस 100 से 2 ज़्यादा है, इसलिए +2 लिखा गया है। अब ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। 98 जोड़ने को बोल रहा है 2, तो जोड़ेंगे, 100 हो गया, गुना 100 करते हैं 10,000, और 2 दूनी 4। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी केस में थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि -2 गुना गया +2 सॉल्व करेंगे तो हमेशा प्लस गुना गया माइनस क्या आता है, माइनस, तो -4 आएगा। यानी कि 10,000 में से 4 आपको घटाना होगा, तो 9,996 आंसर हो गया। चलिए अब आइए एक और केस देखें, एग्जाम्पल नंबर 4। 115 गुना गया 112 करना है। तो 115 में 12 जोड़ेंगे, 127 आएगा, गुना 100 करेंगे, 127,000, और 12 गुना गया 15, 180 जोड़ेंगे तो 12,880।
इसी तरह से अब 106 का वर्ग कहने को बोल रहा है। दो समान अंक गुना का मतलब है स्क्वायर होता है। तो 106 अपने बेस 100 से 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 जोड़ेंगे, 112 गुना के बेस 100 करेंगे और जोड़ेंगे 36, तो आएगा 11,236। 98 गुना के 98, 98 जो है अपने बेस 100 से 2 कम है, इसलिए -2 हुआ है। 98 में 2 घटेगा तो 96 आएगा, गुना के 100 करेंगे तो 9600 आएगा, और -2 गुना के -2 आ जाएगा +4, यानी कि हो जाएगा आंसर टोटल 9604। इसी तरीके से दूसरे भाग में आपको बतलाया गया कि बेस अगर बदल जाए, 100 नहीं हो, 100 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। देखिए जैसे when both the numbers are near to the other bases such as 200 या 250 या 300 या 350, इसी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल देखिए। अब आप जैसे मान लीजिए हमको 203 को 212 से गुना करना है, तो बेस 200 ले गए। चलिए 203 जो अपने बेस 200 से 3 ज़्यादा है तो +3 आया, और 212 जो है अपने बेस से 12 ज़्यादा है तो 12 आया। ऊपर से नीचे सॉल्व करते, जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ेंगे, अगर घटाने को बोलेगा तो घटाएंगे, जैसे ऊपर केसेस में आपने देखा है। तो 203 में 12 जोड़ेंगे, 215 आएगा, गुना गया बेस करेंगे 200 और जोड़ देंगे 36। ये देखिए 36 जुड़ जाएगा, तो पूरा जोड़ करके आंसर हो जाएगा हम लोग का 43,036। इसी तरीके से मान लीजिए 308 को गुना करना है 294, तो बेस 300 रहेगा, तो 308 अपने बेस से 300 से 8 ज़्यादा है तो इसलिए +8 हुआ है, और 294 अपने बेस 300 से 6 कम है तो इसलिए -6 हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं, तो फाइनली आपका 308 में से 6 घटाने को बोल रहा है तो घटाएंगे, 302 आएगा, गुना के बेस 300 करेंगे, और लास्ट में 8 और 6 को गुना करके 48 होगा, जो कि प्लस गुना के माइनस होगा। पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आएगा 90,552। ठीक, तो ये था पूरा मेथड का एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से अब आइए फाइनल निचोड़ में आपको दे दूं, कभी भी अगर आपको दोनों संख्या का बेस 100 से अगर ज़्यादा मिल जाए तो इसको तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये वरदान हो जाएगा। स्क्वायर्स ऑफ नंबर विच इज़ मोर देन 100, 100 से अधिक संख्या का वर्ग करने के लिए तो ये फिर वरदान मेथड है। आइए तो इसको जरा समझा जाए है क्या चीज़ ये। देखिए 102 को अगर हमको 108 से गुना करना है, जरा मेथड समझिएगा। 102 को 108 से गुना करना है, तो आप पहली वाली संख्या पूरा ले लीजिए, 102 पहली वाली संख्या आप हमेशा पूरा ले लीजिए। अब इसमें अंतिम अंक 8 जोड़िए, 102 में 8 जोड़ते हैं तो 110 आता है, और अंतिम अंक को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं 106 गुना गया 112, तो 106 में आप 12 जोड़िए, 118 आता है, और 12 छक 72 पीछे चिपका दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 109 का वर्ग करना है, पहले वाली संख्या आपको पूरा पकड़ना है, 109 पहली वाली संख्या आपको पूरा पकड़ना है, 109 में ये वाला अंतिम वाला अंक जोड़ेंगे, यानी कि आगे का 1 छोड़ के 09 जोड़ेंगे, यानी कि 109 और 9 118, और 9 गुना गया 9 81, गुना गया 212, लेकिन यहाँ पे बेस आपका हो जाएगा दुगना। तो आप सबसे पहले 206 में 12 जोड़िए तो 218 आ गया, अब दुगना कर दीजिए तो आपका आ गया 436, और आपका 12 छक 72। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली जो मैं मैटर आपको भेजते रहूँगा, नया मैटर, वो सब आपको मिलता रहे। ठीक है, तो जहाँ भी आपको दिक्कत होता है आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहूँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, और मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन करने के लिए तो हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि 4 से 5 महीने में मैं आपको पूरा मास्टरी करा दूंगा मैथ्स में। आपको कहीं भी कोई किताब, कोई टीचर से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। मैं 35 साल से इसी फील्ड में हूँ। तो अब हम लोग फिर से एक नया चैप्टर, एक नया विचार, एक नया सुपर ट्रिक लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।